उमर साहब को कौन कहता है कि आप बीजेपी के साथ आए? 2014 में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही तैयार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो हमने इनकार किए। आज हम कौन से तैयार? अपनी फेलियर्स जो है उसको छुपाने के लिए बार बार उमर साहब स्टेटहुड का राग अलाप रहे। कल जिस तरह से उमर साहब ने एक धमकी दे दी है, मैं उमर साहब से कहना चाहता हूँ, ये मजबूत भारत है नरेंद्र मोदी जी का, अखंड भारत है, धमकियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और न ये गवर्नमेंट धमकियों में काम करने वाली है, न ये नेपाल है न या बांग्लादेश है, ये हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जिसने 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरा दिया। और इस भारत में, नरेंद्र मोदी जी वाले भारत में, नए जम्मू कश्मीर में धमकियों के लिए कोई जगह नहीं और न वायलेंस के कोई जगह बचेगी। जो भी वायलेंस करेगा, प्रवोक करने की कोशिश करेगा, जितना भी बड़ा हो उसको कानून के दायरे में लाएगा। ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, यहाँ इजाज़त दी जाएगी। ये अखंड भारत का मजबूत नया जम्मू कश्मीर है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है। इस भारत में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं बची है। वहीं पे अगर देखा जाए कि उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि मैं अगर कुर्सी छोड़ दूं, वहाँ पे किसी एमएलए को रखिए, तो वो अगर सीएम बनेगा, वो चाहे तो बीजेपी के साथ विक्टिम कार्ड खेल रहा है उमर साहब, फेल हो चुका है। न कहीं 25 वादे हैं, न 12 गारंटियां हैं। जम्मू में सैलाब से तबाहकारी हुई है, वहाँ न अभी तक रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का काम चला। कश्मीर में अरबों करोड़ों का नुकसान मेवा व्यापारी और जो फार्मर्स है हार्टिकल्चर के साथ, उनका नुकसान हुआ। उस सब से, अपनी नाकामियों से, उन नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए सिर्फ स्टेटहुड से अगर ज़रूरी कोई काम है तो वो यहाँ के फार्मर्स को रिलीफ, रिहेबिलिटेट और जम्मू के जो सैलाबज़दा, कश्तवाड़ के सैलाबज़दा है, जो वहाँ बर्बादी हुई है, वहाँ उनको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन देने की ज़रूरत है। स्टेटहुड अभी कोई इशू नहीं है। इशू, बर्निंग इशूज़ अगर आज के डेट में है, वो हार्टिकल्चर इशू है, वो सैलाब का इशू है। महबूबा के बयान को आप कैसे देखते हो, जो आज उन्होंने ईंधन के बारे में बोला कि गन के? महबूबा जी कोई कसर छोड़ती ही नहीं है। कोई बहाना चाहिए उसको इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस पर अटैक करने, क्योंकि उसकी सियासत जो है वो पाकिस्तान, दहशतगर्दी, हुर्रियत, इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और कोई भी कसर वो नहीं छोड़ती। कल जिस तरह से नेशनल एंथम का एहतराम करते हुए सारे लोग उठ खड़े हुए, कुछ महज 10-12 लोग अगर खड़े नहीं हुए हैं, उसका मतलब है उनके पास अभी भी वही दहशत गर्दाना वाली मेंटलिटी है, वही हुर्रियत वाली, वही पाकिस्तान वाली भारत में रह रहे हो, भारत का नेशनल एंथम और भारत के झंडे का एहतराम करना ही होगा। महबूबा जी हमें क्या सिखा दे, महबूबा जी खुद नेशनल फ्लैग उठाने के लिए तैयार। ये वही महबूबा जी है जिसने कहा था कि कोई हाथ नहीं बचेगा नेशनल फ्लैग उठाने के लिए। आज देखिए लाखों की तादाद में यहाँ तिरंगा रैलीज निकाल रही, लेकिन जो हिंदुस्तान में रहेगा, जो जम्मू कश्मीर में रहेगा, नेशनल एंथम का भी एहतराम करना पड़ेगा और नेशनल फ्लैग का भी एहतराम करना पड़ेगा।